जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन अकेडमी हरपटपुर। दोस्तों, मैं सचिन सिंह, और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से जब भी मुझे समय मिलता है तो कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए लेके ज़रूर आता हूं। तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है, और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो भी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती जो आपकी आने वाली है उसकी तैयारी में लगना चाहते हैं, यानी कि तैयारी करना चाहते हैं और भर्ती भी होना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी मेरे भाई पुराने हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या है नए हैं, यानी कि अभी अपना फिजिकल स्टार्ट करेंगे, अभी अपना रिटर्न तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो मेरी सिर्फ रिटर्न पे है, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको किस समय में क्या पढ़ना और किस तरीके से अपनी क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है यदि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल कर रहे हो तो कंटिन्यू आप फिजिकल तो कर रहे हो, पर आपको क्या है रिटर्न की अच्छे से नॉलेज नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और यदि आप कोचिंग भी जा रहे हो तो कोचिंग में आपका सिर्फ एक क्या होगा, नोट्स बनेंगे। आज आपको ये पढ़ा दिया जाएगा, नोट्स बनते रहेंगे। इससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, कौन से पढ़ने हैं और किस दिन क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब कोई टारगेट ऐसा मिल जाता है कि किस दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उससे आप में धीरे धीरे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आज इसी के उसमें ये वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर वीडियो को आप अच्छे से समझना, देखना। थोड़ा हो सकता है वीडियो सही से भी ना हो पाए, क्योंकि अकेला ही हूँ किस तरीके से वीडियो बनती है, पर आप देख लेना। मेरे पीछे बोर्ड है, मैं बोर्ड पे मैंने लिखा है कि हफ्ते में किस तरीके से क्या आपका क्या रहेगा, पढ़ने का रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो फ़ायदा आपको ही होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इससे एक बार पूरा इस तरीके से बोर्ड को देख लें, फिर मैं एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि क्या आपको सोमवार को क्या पढ़ना है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या फिर हिंदी, उत्तराखंड, सामान्य ज्ञान और विविध, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ऊपर आपकी हेडिंग है उत्तराखंड पुलिस 2024-25 2000 पद आपके आने वाले हैं। तो इसमें ज़रा समझें आप। सबसे पहले दोस्तों देखो, मैंने लिखा हुआ है क्या, सोमवार को आपको हिंदी, ये आपका कॉलम है किसका, हिंदी का, ये आपका उत्तराखंड का, और ये आपका सामान्य ज्ञान, और ये विविध का। तो इसमें सोमवार को आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है पर्यायवाची आपको पढ़ने हैं लगभग कितने, 20 पढ़ने हैं। आप लूसेंट से पढ़ें सिर्फ और सिर्फ, अभी आपके पास लूसेंट है, सिर्फ आप लूसेंट से ही पढ़ें। उसके बाद की बात है, मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा कि आपको कहाँ से और क्या पढ़ना है। फिलहाल आप लूसेंट से पढ़ें। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सोमवार वाले दिन ही, देखो ये सोमवार है, पूरी लाइन आपकी सोमवार की है। मंडे को आपको क्या पढ़ना है, मंडे को ही आपको क्या पढ़ना है, परीक्षावाणी में चैप्टर 1 पढ़ना है आपको, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है ना आपकी, स्टार्टिंग वन लाइनर को छोड़ के जो अगला जो चैप्टर होता है, शायद 2 चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ना है। और लगभग कितने दिन पढ़ना है, 3 दिन पढ़ना है। 3 दिन आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको पढ़ना है। उसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या, मतलब अच्छे से आपको उसको समझना है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपको एक टारगेट मिला है कि आपको सोमवार को भी, सोमवार, मंगल और बुधवार को सिर्फ परीक्षावाणी का जो दूसरा चैप्टर वो है उसको आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, जो आपके पास BS नेगी की एक बुक आपको लेनी पड़ेगी, उत्तराखंड की BS नेगी की बुक लेनी है। उसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ना है। हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ने का मतलब मेरा ऐसा है कि जो आपका ये कार्तिकेयपुर हो गया, या फिर ये पंवार वंश हो गया, या फिर आपका चंद वंश हो गया, या आपकी गोरखा हो गए, तो ये वाला आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है। किसमें, BS नेवी में आपको स्टार्टिंग से हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ना है, उसमें वो वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि और आपको क्या पढ़ना है। ये सब उनके लिए है जो मेरे भाई अभी नए हैं, क्योंकि अब उनके पास ऐसा नहीं है कि मैं आप और ये बुक पढ़े या इस तरीके से पढ़े। आप लगभग पहले स्टार्टिंग इन ऐसे कर लें। उसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप, एक अजय राउत की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप अजय राउत की बुक भी पढ़ सकते हो। पर जो ये मैंने लिखा है, जो आपको बताया है, इसको आप जरूर फॉलो करें। उसके बाद आपको सोमवार को क्या पढ़ना है, सोमवार को आपको पढ़ना है क्या, संविधान में आप शुरुआत ही करनी है आपको संविधान की शुरुआत आपको, इसमें आपको लूसेंट से भी पढ़ना है, और साथ के साथ BS नेगी की जो सामान्य ज्ञान की आती है, BS नेगी की किताब से भी आपको पढ़ना है। किसके बारे में, संविधान के बारे में। आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप नोट से भी पढ़ सकते हो। संविधान की शुरुआत से ही पढ़ना है आपको संविधान ना, किस तरीके से बना था, कैसे कैसे लागू हुआ था, या कौन कौन से भाग थे,
कौन सा मंत्रालय किसके पास, मतलब सब आपको पढ़ना था है स्टार्टिंग में जो संविधान में आती है। उसके बाद जो मैंने लिखा है विविध में आपको क्या करना है, करंट अफेयर आपकी कंटिन्यू रोज की रहेगी कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। उत्कर्ष वालों की करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उनको अच्छे से टेलीग्राम पे फॉलो करो तो आपको PDF भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करंट अफेयर के साथ आपको साथ में क्या करना है, आपको पढ़ना है संगठन का मतलब वो हो गया आपको, जैसे कि UN हो गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीज़ में एक कोई टॉपिक ले लेना है। जैसे आज आप सोमवार को आप पढ़ लो यूएनओ के बारे में अच्छे से पढ़ लो, अगले दिन आप क्या पढ़ लो, अगले दिन आप उसमें पढ़ लोगे कि आप वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लो। तो ऐसे ऐसे करके क्या करना है आपको, एक टॉपिक पर डे चेंज करना है। तो ये पूरा मतलब सोमवार का था। ऐसे ही दोस्तों देख लो मंगलवार का, मंगलवार में आपको क्या करना है, मंगलवार में आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं। विलोम शब्द लगभग कितने पढ़ने हैं, 50 विलोम शब्द पढ़ने हैं। उसके बाद आपको मंगलवार में ही क्या करना है, उत्तराखंड में वही परीक्षा वाणी का जो समझा है आपको। तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक जो पढ़ने का मैंने तरीका बनाया है, अच्छे से लिखा हुआ है, समझ लेना। बुधवार को तत्सम तद्भव है 50 है। बृहस्पतिवार को शुद्ध वर्तनी की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। शुक्रवार को आपको मुहावरे प्लस लोकोक्तियाँ, ये देख लो, शुक्रवार को मुहावरे 30 पढ़ने हैं, लोकोक्ति आपको 20 पढ़नी है, और इनके अंतर क्या होते हैं ये भी आप पढ़ें। शनिवार को आपको पढ़ना है प्रसिद्ध जो 3 कवि हैं। आपको पता है कि प्रसिद्ध किताबें भी आपसे पूछी जाती हैं, तो 3 कवि आपको वो याद करने हैं, उनकी बुकें याद करनी है, उनका जन्म याद करना है, और किसका संबंध किस शायवाद से, मतलब किस से संबंधित है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद रविवार यानी कि आपको जो संडे को क्या करना है, संडे को आपको हिंदी में संडे को आपको संधि, वाच्य, कारक, क्रिया, इस तरीके के जो आपके चैप्टर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। संधि की आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे संधि के एग्जाम्पल लिख लें, उनकी प्रैक्टिस करें कि इसमें कौन सी संधि होगी, संधि के भेद कितने हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करें। जब संधि खत्म हो जाए तो नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें आप वाच्य पढ़ लें। दोस्तों ये हफ्ते का रूटीन है, यानी कि इस हफ्ते भी अगले हफ्ते भी ये आपको कंटिन्यू चलना है। बीच बीच में मैं वीडियो फिर बनाऊंगा, फिर इसमें कुछ चेंज होगा तो आप उसको भी समझ लें। उसके बाद आपको इसमें देखना, ये जैसे उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड आपने पूरे 6 दिन पढ़ा, 6 दिन के बाद आपको पूरे हफ्ते का क्या करना है, आपको अभ्यास करना है, रिविजन करना है पूरे हफ्ते का। उसी के बाद आपको जैसे कि ये है इसमें सामान्य ज्ञान में आपको 3 दिन तो पढ़ना है संविधान, 3 दिन आप संविधान पढ़े। 3 दिन के बाद अगले 3 दिन आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, भूगोल पढ़े। भूगोल भी आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, भारत के भूगोल से स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद इसमें पूरे हफ्ते का जो है आपका रिविजन करें। इसके बाद आप इसमें देख लें करंट में क्या करना है, लास्ट वाले दिन यानी कि आप संडे वाले दिन समझे, संडे वाले दिन आपको क्या करना है, इसमें संडे वाले दिन आपको रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, और अच्छे से चैप्टर वाइज रीजनिंग करें, आप अच्छे से समझ में आएगा। कंप्यूटर के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, कंप्यूटर के बारे में आप लूसेंट से पढ़ें, और साथ के साथ BS नेगी की जो बुक आप सामान्य ज्ञान की खरीदोगे उससे पढ़ें। और एक कोई पुराना पेपर, एक कोई उत्तराखंड का जो पुराना पेपर है जो किसी भी उसका हुआ हो, उसका आप क्या करें, उसको आप देख लें कि हिंदी में क्या पूछा गया है, उत्तराखंड में क्या पूछा गया है, किस तरीके से GS आती है, रीजनिंग कैसी आती है, पेपर का किस तरीके से पैटर्न है। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो करें, और ऐसे यदि आप पढ़ोगे तो आपको कम समय में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक बार आप अच्छे से दोबारा से देख लें। तो ये पूरा आपका जो शेड्यूल है पूरा हफ्ते का है, एक हफ्ता हुआ, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते भी आपको ऐसे ही चलते रहना है। बीच में जब चेंज करने का होगा तो मैं आपको चेंज करने के लिए बताऊंगा। साथ ही साथ आप वो पढ़ते ही रहिए जो आप कोचिंग में करोगे, या जो भी प्रैक्टिस आप करते रहोगे वो आप करते रहिए। ये एक्स्ट्रा आपको इस तरीके से पढ़ना है जिससे आपको हिंदी के बहुत सारे टॉपिक। तो दोस्तों जैसे कि आपने समझा होगा कि किस तरीके से मैंने आपका पूरा बताया है कि शेड्यूल आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। पूरे आपको मैंने बता दिया कि हिंदी में, उत्तराखंड में, और आपको GS में या फिर विविध में किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक या स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है। आप इस तरीके से यदि शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे मतलब ऐसा होगा कि आप में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। जब इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आने लगेगा तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से याद भी करने लगोगे, और चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो आप इसे वीडियो को समझना और अच्छे से फॉलो करना, तब जाके आपको फ़ायदा होगा, और जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। उत्तराखंड पुलिस की जो भी वैकेंसी आपकी 2000 की आ रही है उसमें आप खुद के लिए भी और खुद के माँ बाप के लिए भी कुछ अच्छा करोगे, आप भर्ती हो जाओगे। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।